जो पीछे हमने जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस किया है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन था आपका अर्थ से अर्थ पर। मतलब यहाँ आप ज़मीन पर खड़े हुए, अर्थ पर खड़े हुए, आपने प्रोजेक्ट किया एक बॉडी को, और वो वापस प्रोजेक्शन के लास्ट में वापस अर्थ सरफेस पर ही आ गई। तो ये जो प्रोजेक्शन है वो अर्थ टू अर्थ सरफेस है। अर्थ टू अर्थ सरफेस, एक अर्थ सरफेस से ही अर्थ सरफेस पर वापस आ जाती है। लेकिन एक प्रोजेक्टाइल ऐसा ही पॉसिबल है कि आप घर की एक छत पर खड़े हो और वहां से कोई प्रोजेक्ट कर दें। ये एक सर्टेन हाइट है, सर्टेन हाइट पर आप खड़े हुए हैं, और यहाँ छत पे से आपने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया आपने कितनी स्पीड से? इनिशियल स्पीड यू से। तो ये आपके हाथ से छूटने के बाद आगे भी बढ़ता रहेगा और लगातार नीचे भी इसको गिरते रहना है, लगातार नीचे भी गिरता रहेगा। और ये क्या है आपकी? ये है अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर गया, हाइट आपकी यहाँ फिक्स है, कैपिटल एच, करेक्ट। तो एक इस पूरी जर्नी में हम एक पॉइंट लेते हैं, पी। पी पॉइंट है। पी पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, ठीक है, वी लिखा मैंने इसको। और अब फिर से क्या करेंगे हम? इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। ये बना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये बना आपका वर्टिकल कंपोनेंट। तीनों को मिल करके बनना चाहिए एक बढ़िया वाला ओरिजिनल कंपनी का रेक्टेंगल। ये आपका हो गया एंगल अल्फा, किसके साथ में? हॉरिजॉन्टल के साथ में, नेट वेलोसिटी। तो फिर ये वाला एंगल ये कितना बनेगा बताओ? ये बनेगा v cos अल्फा। और ये वाला दूसरा कंपोनेंट बना v sin अल्फा। मेरे ख्याल से डायग्राम छोटा हो गया, दिखाई दे रहा सबको या नहीं? सबको क्लियरली विजिबल है डायग्राम या नहीं? सर दिख रहा है। यस सर, यस सर क्लियरली दिख रहा विजिबल है। ओके, यस सर। ठीक है। तो ये क्योंकि यहाँ मैं शुरू में बना रहा हूँ एक्सिस, एक तो मैंने ड्रॉ कर ली है एक्स एक्सिस, और ये वाली ड्रॉ कर ली है क्या? वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसमें एक्स एक्सिस के अलाउंग जो कंपोनेंट है, इसको मैंने लिखा वी एक्स, और जो वाई एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट है, इसे लिखता हूँ वी वाई। वी एक्स वी वाई हो गए, ठीक है। पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए, पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए इस बॉडी ने एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस चली है एक्स, दिस इज द डिस्टेंस एक्स। और वाई एक्सिस पर इसने नीचे डिस्टेंस गिर गिर गया है। कितने डिस्टेंस गिर गया? इसको मैं लिख रहा हूँ स्मॉल वाई। डायग्राम सबको समझ आया? सबको समझ आ रहा है? हम्म। है। यस सर। अब सब कुछ वही करेंगे हम जैसा पहले किया था। पहले हम देखते हैं कि इसका ट्रेजेक्ट्री क्या है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब रास्ता, किस रास्ते पर चल रहा है, किस टाइप के रास्ते पर चल रहा है, ट्रेजेक्ट्री इसकी क्या। ट्रेजेक्ट्री फाइंड करने के लिए ये पॉइंट हमारा ओ है, ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक दो बार कंसिडर करेंगे, एक बार हॉरिजॉन्टल मोशन और एक बार वर्टिकल मोशन, ठीक है। तो पहले वर्टिकल मोशन लेता हूँ मैं। कंसिडर वर्टिकल मोशन फ्रॉम ओ टू पी, ओ से पी तक का वर्टिकल मोशन। ओ से पी तक के वर्टिकल मोशन में देखिए ध्यान से, इसने नहीं हॉरिजॉन्टल ले लो क्योंकि वर्टिकल में तो एक्सीलरेशन है। हॉरिजॉन्टल मोशन कंसिडर कर रहा हूँ पहले। हॉरिजॉन्टल मोशन में कितना इसने डिस्टेंस कवर किया? एक्स एक्सिस के अलावा डिस्टेंस कवर किया एक्स। एक्सीलरेशन है ही नहीं आगे बढ़ने का,
एक्सेलरेशन इसमें कौन सा है, नीचे गिरने का तो एक्सेलरेशन है, नीचे तो ये तेज 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 और तेज होती चली आ रही है, लेकिन आगे बढ़ने में इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो फिर क्या होगा देखो, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब देखना ध्यान से आप, एस एक्स कितना है, एक्स, एस एक्स कितना है, एक्स, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स, यू एक्स कितनी, ध्यान दीजिए कि जो भी वेलोसिटी आपने दी है बॉडी को, जो भी आपने बॉडी को वेलोसिटी दी है, ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही दी है आपने, इनिशियल वेलोसिटी में कोई भी कंपोनेंट नहीं है। यहाँ देखो ध्यान से कि पहले जो हमने बनाया था, पहले जब हमने कहा था तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट बना लिए थे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी थी इसमें, हॉरिजॉन्टल मोशन भी था और वर्टिकल मोशन भी था यहाँ। लेकिन जब आपने केवल केवल इसे हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, तो इसमें सारा का सारा मोशन यू कहाँ है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही है। तो यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जीरो है, टी स्क्वायर, और यहाँ से फिर से वही बात निकल कर आई, टी इक्वल्स एक्स बाई यू। याद कीजिए पीछे आ रहा था टी इक्वल्स एक्स बाई यू कॉस थीटा, याद है, यू कॉस थीटा आ रहा था वहाँ, यू कॉस थीटा वहाँ इसलिए आ रहा था क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट दोनों थे, लेकिन यहाँ जो भी है सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है। तो पहली इक्वेशन तो निकली एक्स इक्वल्स टू सॉरी टी इक्वल्स यू बाई एक्स बाई यू। अब कंसिडर करेंगे कौन सा मोशन, कंसिडर वर्टिकल मोशन फ्रॉम ओ टू पी, ओ से बी तक वर्टिकल मोशन लेते हैं। वर्टिकल मोशन में कैसे करेंगे, वर्टिकली कितनी हाइट गिर गया है, वर्टिकली हाइट गिर गया y, ठीक है, तो फॉर्मूला वही लगाते हैं जैसे ये लगाया था एस एक्स का, इस बार एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। एस वाई डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, कितनी डिस्टेंस गिर गया अलोंग एक्स एक्सिस, वाई, तो मैं एस वाई की जगह वाई लिख रहा हूँ। बिल्कुल भी इस बात से कंफ्यूज मत होना कि जी एस वाई में से एस कहाँ गया, आपने तो केवल वाई लिख दिया, अब एस कहाँ उड़ा दिया जी। ये बच्चे मुझसे कहते थे पुराने जमाने, मतलब केवी के ही एक बच्चे की बात बता रहा हूँ, उसकी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, सर मुझे यू ही समझ नहीं आता आप क्या लिख दो, यो किताब में तो मिलता ना कहीं, हम किताब में जाके देखें, यू ही समझ में आ रहा है मैं क्या लिखो आप यो, तो कहाँ चला दिया आपने, एस कहाँ से चला गया, ये यहाँ वाई लिख दिया आपने, क्यों लिख दिया वाई, दिमाग मत लगाओ, और जैसा है वैसा सीखो और आराम से हो जाएगा सारा काम। एस वाई था, हमने एस वाई लिखा था डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, और यहाँ आपने डायग्राम में देखा कि वाई एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस गया है, वाई एक्सिस के अलोंग गया वाई डिस्टेंस। ये जो वाई मैंने लिखा ये वाला वाई नहीं है, ये तो सफिक्स में वाई था, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा था डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, और ये डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस कितनी, वाई। अच्छा यू वाई कितना है देखना जरा ध्यान से, यू वाई जब आपने इसे यहाँ से प्रोजेक्ट करा तो आपने अपनी सारी वेलोसिटी दी इसे हॉरिजॉन्टली, क्या इसे आपने नीचे डाउन वर्टिकली डाउनवर्ड तो फेंका ही नहीं आपने इसे, नीचे की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं दी, तो फिर क्या होगा, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो जीरो है। किसी को कोई कंफ्यूजन इस बात में, ध्यान से देखो, देखो जब आपने इसे प्रोजेक्ट किया था इंक्लाइंड, इस प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं इंक्लाइंड, तिरछा, इंक्लाइंड जब आपने प्रोजेक्ट किया था तो इस इंक्लाइंड प्रोजेक्शन के कारण इसमें आगे बढ़ने की वेलोसिटी भी थी और ऊपर उठने की वेलोसिटी भी थी, दोनों थे कंपोनेंट। लेकिन जब आपने यहाँ प्रोजेक्ट किया, इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, तो सिर्फ इसे आगे बढ़ने की वेलोसिटी दी आपने इनिशियली इसे नीचे गिरने की वेलोसिटी आपने दी नहीं, वो तो नीचे गिरने की वेलोसिटी से नीचे गिरने का मोशन किससे मिल गया, ग्रेविटेशन से मिल गया। तो इनिशियली यू वाई कितना है आपके पास, जीरो इंटू टी, मैं वैल्यू नहीं रख रहा इसकी, हाफ। अच्छा ए वाई कितना है, ए वाई है एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, नीचे गिरने का इसका एक्सेलरेशन कितना है, आप सब जानते हैं नीचे गिरने के लिए एक्सेलरेशन होता है जी, और टी की वैल्यू मैंने उठा के रखी कितना, एक्स अपॉन यू का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ से टी इसलिए नहीं सब्सटीट्यूट करा था क्योंकि जीरो हो जाना है, तो y इज इक्वल टू बना ये खत्म हो करके कितना, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू। अब ध्यान से देखो यहाँ फिर से ये इक्वेशन क्या बन रही, एक तरफ y कैसा है, एक तरफ तो y है
एक साइड तो y है 1 पावर में और दूसरी साइड x क्या है, स्क्वायर में। तो ये एक्चुअली किसे रिप्रेजेंट कर रही, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग समथिंग। यहाँ वो समथिंग वाली फिगर खत्म हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, वही पुरानी बात, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोला, हेंस path of projectile is parabolic, path of projectile is parabolic। या इस पाथ का दूसरा नाम भी होता है, पाथ को हम क्या लिखते हैं, पाथ को हम लिखते हैं ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री कह दो या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कह दो। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इन तीनों वर्ड की जगह एक वर्ड यूज कर सकते हैं, ट्रेजेक्ट्री। क्या है ट्रेजेक्ट्री, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है। बात सबको समझ आई या फिर से रिपीट करूं, जल्दी से बताइए कोई। प्रियांशु त्यागी कह रहे हैं कि पिछली बार जब आपने लिया था तो माइनस का जी ले लिया था, इस बार प्लस का जी क्यों ले रहे हो भाई। वही ग्रेविटेशन है, वही अर्थ है, वही पत्थर पत्थर है, तो फिर प्लस क्यों ले लिया। समझिए ध्यान से, आप समझिए ध्यान से। यहाँ हमने पॉइंट पी लिया था, पॉइंट पी तक कितना आगे बढ़ा था, एक्स। कितना ऊपर उठा था, वाई। कितना ऊपर उठा था, ये वाई ऊपर उठा था, एक्स आगे बढ़ा था। तो ध्यान से देखिए, जो ऊपर की फिगर है वर्टिकली अपवर्ड, इसको प्लस ले लिया था, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी काम करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसे कैसे लेना था, माइनस। अगर वर्टिकली अपवर्ड वाली कोई भी फिगर प्लस में ली है तो उसके उल्टी वर्टिकली डाउनवर्ड वाली को कैसे लेना, माइनस लेना। लेकिन यहाँ देखना जरा ध्यान से, यहाँ वाई डिस्टेंस नीचे गिरा है, नीचे गिरा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसका डाउनवर्ड है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है। अगर मैंने पहले वाली फिगर यानी डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लिया है, तो दूसरी वाली फिगर जो डाउनवर्ड है उसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को भी मैं यहाँ पॉजिटिव ही लूंगा। और कोई कंफ्यूजन, वो बात आपकी सही है, लेकिन थोड़ा सा अभी भी आप कंफ्यूज हैं। ध्यान से देखो, अगर मैंने y जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, अगर मैंने y जो वर्टिकली डाउनवर्ड है इसे पॉजिटिव लिया है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड जो भी चीजें हैं सबको पॉजिटिव लेना पड़ेगा मुझे। यहां मैंने वर्टिकली अपवर्ड वाले को लिया था पॉजिटिव, तो वर्टिकली अपवर्ड जितनी भी चीजें होंगी उन सबको, जितने भी फिगर्स होंगी, जितने भी क्वांटिटीज होंगी फिजिकल क्वांटिटी, उन सबको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। और अगर कोई वर्टिकली अपवर्ड के अगेंस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड है तो मुझे उसको निगेटिव में लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है बिल्कुल। तो यहाँ अगर आप चाहो तो पहले वाले की तरह ग्रेविटेशन को जी माइनस ले लो, ग्रेविटेशन को माइनस ले लो, लेकिन फिर अगर वर्टिकली डाउनवर्ड वाला ग्रेविटेशन माइनस में ले रहे हो तो वर्टिकली डाउनवर्ड वाला y भी आपको माइनस में ही लेना पड़ेगा। सीधी सी बात है, एक माइनस यहाँ आएगा और एक माइनस यहाँ आएगा, दोनों जगह माइनस आएंगे, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, कुल मिला के फिर से वही की वही बात आनी है। क्लियर हुआ, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ जरा। चलिए जी, अब इसमें हम आगे देखते हैं स्पीड एट एनी पॉइंट, ये वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वही तरीका सारा, वो जो पहले निकाला था वही तरीका हमारा निकाला। ये वेलोसिटी है, आप देखो ध्यान से, वी एक्स और वी वाई का रिजल्टेंट है वी। अगर ये देखो पूरा पैरेललोग्राम बन रहा है ना, पैरेललोग्राम पे तीनों चीजें एक ही, तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो डायगोनल वाला वेक्टर है इट इज द रिजल्टेंट ऑफ आर्म्स वाले वेक्टर। तो वी वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, या वेक्टर का फॉर्मूला लगा लो, वी एक्स वी वाई के बीच में 90 डिग्री आएगा, कॉस 90 जीरो। तो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट निकालने के लिए वेलोसिटी एट एनी पॉइंट के लिए v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो पहले वी एक्स और वी वाई तो निकालना पड़ेगा इधर, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ओके, तो वी एक्स यू एक्स है ही नहीं कुछ भी, नो सॉरी 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 सॉरी, यू एक्स आपका यू है और ए एक्स है ही नहीं कुछ भी, टी। तो वी एक्स कितना निकला, यू, जितना पहले था उतना ही अब भी यू। अब वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई जीरो है, ए वाई कितना है प्लस जी है इंटू टी। तो वी वाई इज इक्वल टू क्या बना, जी टी। अब ये दोनों वैल्यू उठा करके वी वाई इक्वल जी टी, वी एक्स इज इक्वल टू यू उठा करके यहाँ रख दीजिए, तो नेट वेलोसिटी कितनी आ गई,
वी एक्स था यू स्क्वायर, ये बन जाएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। ये नेट वेलोसिटी आ गई। नेट वेलोसिटी की वैल्यू है 10 इंस्टेंट, यानी टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बदलती रहेगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। अब ये वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी, मतलब अल्फा फाइंड करना, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा, ध्यान से देखो टेन अल्फा कितना होगा, यहाँ से इस वाले एंगल से दिस अपॉन दिस, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड कितना है वी वाई, एडजेसेंट साइड कितना है वी एक्स है, तो क्या बना वी वाई बाय वी एक्स, और वी वाई कितना निकाल लिया, वी वाई निकाल लिया जी टी, ए निकाल लिया क्या यू, तो इसलिए अब आपका अल्फा कितना बन गया, अल्फा बन गया टेन इनवर्स जी टी बाय यू। ये आपका बन गया पूरा का पूरा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा ये डायरेक्शन किसके साथ है, ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ है। ठीक है, अगर आपको वर्टिकल के साथ की डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो जो भी अल्फा है उसमें से 9 उसे 90 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। ठीक है जी। अब उसके बाद हम करते हैं, यहाँ देखो हाइट हमें नहीं निकालनी क्योंकि हाइट हमारे पास गिवन है एच, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। पहले हम क्या निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, तो ये कैपिटल टी इसका मतलब सीधे सीधे ये है आपका टाइम ऑफ फॉल, क्योंकि यहाँ ऊपर नहीं जा रही बॉडी। पहले तो देखो हमने दो टाइम लिए थे, टाइम ऑफ राइज, टाइम ऑफ फॉल लिया था, लेकिन इस बार क्या है, इस बार तो बस नीचे नीचे आधा ही तो रह गया प्रोजेक्टाइल, ये यहाँ से यहाँ तक का आधा प्रोजेक्टाइल रह गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपने क्या करना, मैं इस पॉइंट को बना देता हूँ, इस पॉइंट को बना दूं एस, ओ से लेकर के एस तक का पूरा मोशन कंसीडर करना है। कहाँ से, ओ से लेकर एस तक का, कौन सा, वर्टिकल वाला मोशन। तो कंसीडर वर्टिकल मोशन फ्रॉम ओ टू एस। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, क्या निकालना हो, टाइम निकालनी है, तो टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, एस वाला लगा लूं या बी वाला लगा, एस वाली लगा लेते हैं। एस इज इक्वल टू एस वाई इक्वल यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई कितना हमारे पास एच है, यू वाई जीरो है, प्लस हाफ ए वाई कितना है प्लस जी, टी फाइंड करना ही है, तो इधर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, टी स्क्वायर इक्वल टू एच अपॉन जी, और टी इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ टू एच बाय जी सेकेंड। ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकला। अब हमें फाइंड करना है क्या, कि कितनी दूर जाकर गिरेगा, रेंज ऑफ फ्लाइट हमें फाइंड करनी है। तो रेंज ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, रेंज ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, कंसीडर हॉरिजॉन्टल मोशन, कंसीडर हॉरिजॉन्टल मोशन फ्रॉम ओ टू एस। अब हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए कैसे लगाएंगे, एस एक्स इक्वल्स यू एक्स प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स कितना है, इस बार हम पूरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर कितना ले रहे हैं इसको, कितना डिस्टेंस ले रहे हैं एक्स एक्सिस के अलाउंग, डिस्टेंस है आर, तो एस एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, आर। और अब कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना भाई यहाँ तो आपने एस वाई की जगह लिखा था वाई, यहाँ तो एस वाई की जगह वाई लिख रहे थे, यहाँ एस वाई की जगह एस एक्स की जगह आर लिख, तो हमें तो यू ही समझना आता क्या लिखो, पता नहीं कभी तो कुछ लिखने लगो, कभी कुछ लिखने लगो, हमें यू ही समझना आता क्या लिखो आप। तो यू एक्स कितना है, यू एक्स यू के बराबर है, और टी कितना निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ यूज करना पड़ेगा हमें, क्या, स्क्वायर रूट ऑफ टू एच अपॉन टी। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं भाई, हाँ नहीं सही है जी, बिल्कुल सही है। हाफ सर ए एक्स कितना है, ए एक्स तो जीरो है, तो टी स्क्वायर मैं क्यों रखूँ जबरदस्ती, ये सब मिलके जीरो हो गया, आर इज इक्वल टू कितना हो गया, यू स्क्वायर रूट ऑफ टू एच बाय टी मीटर। ये आपका बन गया, क्या चीज बन गई, ये हॉरिजॉन्टल रेंज बन गया, ये वो डिस्टेंस पता चल गया जितने डिस्टेंस पर जाकर ये गिरेगा। ठीक है, या